Welcome to my dear students in my video class. For a long time I was absent and I was not giving any video. But now I am ready and I am going to give the video of tense. टेंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि बिहार बोर्ड के बच्चों, सीबीएसई के बच्चों और साथ ही साथ आईसीएसई के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. And it is the backbone of all the students and backbone of grammar. तो आप देखिए कि टेंस को कैसे समझना है. मैं बहुत ही सरल शब्दों में इसे समझाने जा रहा हूँ और यदि आप इस पर सही ध्यान देंगे तो फिर आपको इससे लाभ भी मिलेगा. किसी बड़े विद्वान ने कहा है, एवरीथिंग यू हैव एवर वांटेड, everything you have ever wanted is sitting on the other side of fear. मतलब ये है कि हम जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह उपलब्ध आराम से हो सकता है, बशर्ते कि हम अपने मन से डर और भय को निकाल दें. तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. महान लोगों का जो भी जीवन रहा है वो बिल्कुल तत्पर रहे हैं और अपने जीवन से फियर को, डर को, भय को निकाल दिया है. तभी आगे हम बढ़ सकते हैं, इधर से अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ सकते. अब मैं आपको टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि टेंस आखिर क्या चीज है. ये टेंस लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब टेम्पस वर्ड है और जिसका मतलब टाइम होता है. अब इस टाइम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं. देखिए टेंस का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन आप जानिए कि टेंस का डिफिनेशन क्या है. द फॉर्म ऑफ वर्ब, द फॉर्म ऑफ वर्ब which shows the time of an action, time of an action or event. इसको सही ढंग से समझिए कि ये भव है कि ये मतलब कि टेंस क्या है. भव के फॉर्म को तो आप लोग जानते ही होंगे. भव का 3 फॉर्म है, V1, V2, V3 और इसी तीनों फॉर्म पर और ये सारा टेंस आधारित है. वैसे V4 और V5 भी इसके फॉर्म होते हैं लेकिन मेन फॉर्म V1, V2, V3 ही है और उसी पर ये सारा टेंस है, यानी समूचा ग्रामर डिपेंडेंट इसी पर है. अब देखिए कि इसका मतलब क्या होता है. द फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जो किसी गतिविधि या घटना को दर्शाता है, उसके समय को बताता है, वही टेंस कहलाता है. यानी एक बार हम फिर इसको कहते हैं कि वर्ब का वह फॉर्म, क्रिया का वह रूप जो कि किसी घटना या किसी गतिविधि के समय को बतलाता है, उसे ही टेंस कहते हैं. अब देखिए कि टेंस के कितने फॉर्म हैं. टेंस के 3 फॉर्म्स हैं. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस. फर्स्ट में है प्रेजेंट टेंस. अब प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं. इसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं. हिंदी में क्या कहते हैं, इसको वर्तमान काल कहते हैं. अब देखिए कि प्रेजेंट टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं. ये बिल्कुल सरल चीज है और सिर्फ थोड़े से ध्यान देने की जरूरत है और बाद में सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि इस टेंस का फॉर्म और टेंस को कैसे हम समझ सकते हैं और कैसे क्या क्या चीजें हैं टेंस के अंतर्गत. तो
The verb which refer present time. The verb which refers present time is called present tense. ये बहुत ही आसान है डेफिनेशन। क्या है कि द verb which refers present time is called present tense। वो verb जिसको जो कि प्रेजेंट रेफर का मतलब होता है चर्चा करना, बारे में बताना, यानी verb का वह रूप जो प्रेजेंट टाइम को बताता है प्रेजेंट टेंस कहलाता है। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि इसका कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। आई रीड, सबसे पहले ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ रीड यानी V1 फॉर्म आया। यू गो टू मार्केट, आप बाजार जाते हैं या आप लोग बाजार जाते हैं, दोनों सेम चीज हुआ। ही रीड्स हिज बुक, वह अपनी किताब पढ़ता है। सी सिंग्स ए सॉन्ग, सी सिंग्स ए सॉन्ग। दे रन इन द फील्ड, दे रन इन द फील्ड। अब देखिए कि क्या होता है। तो अब प्रेजेंट टेंस के फॉर्म को देखिए। वर्ब के 3 फॉर्म जो मेन होते हैं, V1, V2, V3। तो उसी में से ये आता है आई रीड ए बुक। रीड एक ऐसा वर्ड है जिसको कि प्रेजेंट टेंस में रीड पढ़ते हैं, पास्ट टेंस में रेड और पास्ट पार्टिसिपल में भी रेड पढ़ते हैं। आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। यू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाते हो या तुम लोग बाजार जाते हो। ही रीड्स हिज बुक, वह अपनी किताब पढ़ता है। और सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गीत गाती है। दे रन इन द फील्ड, वे लोग मैदान में या खेत में दौड़ते हैं। अब देखिए कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है। यू का मतलब तुम और तुम लोग दोनों होता है। लेकिन थर्ड पर्सन में ही सी इट आता है और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर दे होता है। ये बेसिक चीज है और इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और आगे पढ़ सकते हैं। अब क्या है कि आई के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर, आई रीड ए बुक, वी रीड बुक्स, दोनों के साथ V1 फॉर्म होता है। सेकेंड पर्सन के साथ भी V1 फॉर्म ही आता है और थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर नंबर आता है। थर्ड पर्सन के साथ वर्ब का सिंगुलर नंबर आता है और भी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी वर्ब का ये प्लूरल नंबर आता है। अब हम थोड़ा ध्यान दें स्ट्रक्चर पर कि स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। तो ये सब हो गया प्रेजेंट टेंस और इसी के साथ आप ये प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्म है आप इसमें आइए। ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज अब एक एक करके हम समझें कि प्रेजेंट टेंस जो होते हैं इसके और कितने भेद हैं। ये प्रेजेंट टेंस के भेद हुए 3।
अब देखिए प्रेजेंट टेंस के, ये टेंस के 3 भेद हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब फिर प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद, पास्ट टेंस के 4 भेद और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस को शायद आपने समझ लिया होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम को डिनोट करता है। इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट टाइम को डिनोट करते हैं। अब एक एक करके देखें कि ये प्रेजेंट टेंस जो है इसके कितने भेद हैं। प्रेजेंट टेंस के फिर 4 भेद होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रोग्रेसिव। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको एक एक करके मैं डिस्क्राइब करता हूं कि व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट, इसके बारे में मैं बताता हूं। सिंपल प्रेजेंट क्या है? when an action occurs in present time, this is called simple present. When an action occurs in present time, this is called simple present. अब देखिए कि when an action occurs in present time, this is called simple present, यानी जब कोई काम वर्तमान काल में, वर्तमान समय में होता है उसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। हिंदी में भी इसके पहचानने के नियम होते हैं। जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि लगा रहता है उसे हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसलिए कि टेंस और भी वॉइस जो होते हैं सारे स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इसका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। तो स्ट्रक्चर को देखें कि स्ट्रक्चर आखिर इसका क्या होता है।
सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर पार्ट्स if required। अब इसको भी समझें कि अदर पार्ट्स और if required क्या होता है। ये सिंपल नियम है कि प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, उसके फर्स्ट पर्सन के साथ V1 फॉर्म आता है। फर्स्ट पर्सन के साथ V1 फॉर्म होता है और फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर के साथ वही नियम है। फिर सेकंड पर्सन के दोनों नंबर के साथ V1 फॉर्म होता है। सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ ये V5 जो है, भर में जब S या ES लगा देते हैं तो वो V5 फॉर्म बन जाता है। और V4 क्या होता है, भर में जब S या ES लगाते हैं तो वो ING लगाते हैं, V4 हो जाता है। और V5 क्या होता है, भर में S या ES लगा देते हैं तो वो V5 फॉर्म बन जाता है। अब इन्हीं वर्ब के दो ही रूप इसमें काम होते हैं प्रेजेंट टेंस में, यानी सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एक V1 फॉर्म और V5 फॉर्म। इसके अलावा कोई भी चीज नहीं आता है। अदर पार्ट्स ये दोनों कंपलसरी है। किसी भी टेंस में एक सब्जेक्ट का होना, एक कर्ता का होना और एक वर्ब का होना अति आवश्यक है, अदरवाइज सेंटेंस का कोई फॉर्मेशन ही नहीं होगा। लेकिन ये अदर पार्ट्स है किसी भी ग्रामर में जो कि क्वालिफाइड ग्रामेरियन ने लिखा है उसमें यही है V1 या V5। लेकिन समय के अनुसार अदर पार्ट्स इफ रिक्वायर्ड दिया जाता है कि मतलब इसके साथ अदर पार्ट्स भी आता है अगर जरूरत हो तो। अब इसके एग्जाम्पल को हम देखें कि कैसे हम समझते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट है। आई गो टू मार्केट डेली। अब देखिए इसमें क्या है कि गो क्या है, V1 फॉर्म है। गो V1 फॉर्म है। आई गो टू मार्केट, आई गो ये सिंपल प्रेजेंट को दर्शाता है। लेकिन अदर पार्ट्स क्या हो गया, मार्केट और डेली। अगर रिक्वायर हो तो, जरूरत हो तो हम दूसरे पार्ट को भी इसमें रखते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन मेन चीज आई गो हुआ। उसी तरह से फिर हम क्या कहते हैं, वी गो टू मूवी ऑन एवरी संडे। वी गो टू मूवी ऑन एवरी संडे मतलब कि हम लोग प्रत्येक संडे को मूवी जाते हैं, यानी वी के साथ भी गो आया, यानी V1 फॉर्म आया। अब देखिए यू गो टू मार्केट एवरी डे, तुम या तुम लोग, इसलिए कि यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है। यू के साथ भी V1 फॉर्म आता है, यू गो टू मार्केट एवरी डे, तुम प्रत्येक दिन बाजार जाते हो या तुम लोग प्रत्येक दिन बाजार जाते हो। इससे सिंगुलर और प्लूरल दोनों का बोध होता है। अब आइए कि V5 फॉर्म किसके साथ लगता है, ही रन्स ए होटल। क्या हो गया, रन्स, वह एक होटल चलाता है। ही रन्स ए होटल का मतलब क्या हो गया, वह एक होटल चलाता है। थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में S या ES लगा। सी सिंग्स ए नाइस सॉन्ग, वह एक बहुत ही सुंदर गीत गाती है। सी के साथ यहाँ सिंग आया, यानी ही और सी दोनों ही थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर वर्ब यानी वर्ब में S या ES लगा देते हैं। अब देखिए फार्मर्स कल्टीवेट द फील्ड, फार्मर्स कल्टीवेट द फील्ड, फार्मर कल्टीवेट्स द फील्ड।
किसान खेत जोतते हैं, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है और इसके साथ V1 फॉर्म होता है। अब समझने की बात यही है कि 2-3 बातें समझनी है सिंपल प्रेजेंट में और आपका काम आसानी से चल जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन है और साथ ही साथ यू जो होता है वो सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दोनों होता है। यू सेकंड पर्सन और सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों ही होता है। और उसके बाद फिर थर्ड पर्सन की बारी आती है। थर्ड पर्सन में ही सी इट तीनों आते हैं और उसके साथ V5 फॉर्म आता है और फिर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ आता है V1 फॉर्म। तो फार्मर्स कल्टीवेट द फील्ड, इस तरह से होता है। अब ये देखिए कि सिंपल प्रेजेंट जो होता है ये समाप्त हो गया। अब आगे हम बताते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एग्जांपल है, मिसाल देंगे देखो ये क्या है। अब देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। दूसरा फॉर्म होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। वीडियो खत्म। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, अब देखिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का क्या मतलब होता है कि प्रेजेंट समय में, वर्तमान काल में जब कोई काम जारी रहा हो, चल रहा हो, तो वहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो अब देखिए कि दुनिया में कोई भी काम जो होता है वह आसान है, बशर्ते कि हमारी नज़र वैसी होनी चाहिए, हमारा नज़रिया वैसा होना चाहिए। यदि भारी से भारी काम भी है उसको हम आसान तरीके से समझते हैं और उसको आसान समझते हैं, तो फिर कोई भी काम दुनिया में भारी नहीं है। क्योंकि किसी ने कहा है कि मंजिलें उसी को मिलती हैं सपनों में जिसके जान होती है, पंखों में कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मतलब ये है कि यदि हम अपना मन मजबूत कर लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि देयर इज नो एनी डिफिकल्ट वर्क इन द होल यूनिवर्स, समूचे संसार में, विश्व में कोई भी कठिन काम नहीं है, देन वी टेक एनीथिंग इन इजी वे एंड दैट विल बी डन बाय आवरसेल्व्स। तो हमारे द्वारा वो काम किया जा सकता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या मतलब है? द एक्शन और वर्क विच इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम, द एक्शन और वर्क, द एक्शन और वर्क which is going on in the present time is called present continuous tense. The action or work which is going on in the present time is called present continuous tense. वह काम जो वर्तमान में चल रहा हो या जारी हो, वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। अब इसका देखिए ये फॉर्म देखिए या स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बी और प्लस अदर पार्ट्स। अब देखिए कि एम इज आर, ये तीनों क्या हैं? ये ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं, यानी सहायक क्रिया होती है। इसको सहायक क्रिया कहते हैं इसलिए कि यह मेन वर्ब के साथ आकर के उसके फॉर्म के स्ट्रक्चर में मदद करता है। इसलिए ये एम इज आर जो है ये ऑक्सिलियरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो है ये इसमें आता है
उसके बाद फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। अब इसके एग्जाम्पल को देखें। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं, यानी प्रेजेंट टाइम में कोई काम जारी है, चल रहा है। वी आर मेकिंग या कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, हम लोग मकान बना रहे हैं। अब ये प्रेजेंट टेंस, ये फर्स्ट पर्सन हैं। यू आर रनिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। ही इज मेकिंग ए पॉट, मेकिंग ए पॉट, वह एक बर्तन बना रहा है। शी इज लुकिंग एट मी, वह मेरी तरफ देख रही है। अब दे आर परफॉर्मिंग देयर वर्क, वे लोग अपना काम पूरा कर रहे हैं। अब देखिए इन सारे सेंटेंसेस को देखिए कि क्या होता है। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ, यानी वर्तमान काल में कोई काम जारी है। उसी तरह से वी आर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, हम लोग भवन निर्माण कर रहे हैं। यू आर रनिंग इन द फील्ड, तुम लोग मैदान में दौड़ रहे हो, तुम या तुम लोग मैदान में दौड़ रहे हो। ही इज मेकिंग ए पॉट, वह एक बर्तन बना रहा है। शी इज लुकिंग एट मी, वह मेरी तरफ देख रही है। दे आर परफॉर्मिंग देयर वर्क, और वे लोग अपना काम कर रहे हैं। इस तरह से ये हो जाता है। इसके और भी फॉर्म होते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट को ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बना जाता है, उसके बाद फिर अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव कैसे बना जाता है, और फिर उसके बाद जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बना जाता है। ये सब सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। अब ये भी देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव से हम कैसे निगेटिव बनाते हैं, और फिर उसको कैसे हम निगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का ग्रामर थोड़ा ठोस हो, और साथ ही साथ आप सही ढंग से यदि ध्यान देते हैं तो फिर कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव, अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। जैसे आई रन इन द फील्ड, मैं मैदान में दौड़ता हूं। आई रन इन द फील्ड। और निगेटिव क्या हो जाएगा, आई डू नॉट रन, आई डू नॉट रन इन द फील्ड, आई डू नॉट रन इन द फील्ड। ये डू नॉट शब्द आ गया, यही निगेटिव बना दिया। निगेटिव, अब देखिए कि इसको हम फिर कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में डू आई रन इन द फील्ड, डू आई रन इन द फील्ड, क्या हम लोग मैदान में दौड़ते हैं। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव भी होता है इसका, डू आई नॉट रन इन द फील्ड, डू आई नॉट रन इन द फील्ड। तो ये क्या होता है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो अब देखिए कि इसमें कोई खास बात नहीं है। निगेटिव बनाते हैं तो फर्स्ट पर्सन के साथ डू नॉट, सेकंड पर्सन के साथ डू नॉट आता है।
लेकिन यदि थर्ड पर्सन रहता है तो उसके साथ डज नॉट आता है। तो इस तरह से हम बनाते हैं। अब ये सिंपल प्रेजेंट की बात समाप्त हो गई। ठीक है, ये वीडियो इतना सा ही आज के लिए है, और नेक्स्ट डे जो है हम इसको और बढ़ाएंगे, क्योंकि एक दिन में बहुत ज़्यादा देना ठीक बात नहीं है, ताकि आप लोग सही ढंग से समझ सकें ये। और उसके बाद टेंस के बारे में जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन सब चीज़ों पर मैं फोकस डालूंगा और आप लोग अटेंटिव होंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।